नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। हमास इजराइल की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हमास के ठिकानों पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच गजा में राहत सामग्री के लिए लाइन में खड़े लोगों पर इजराइल के सैनिकों द्वारा गोलियां बरसाने का आरोप लगा है। इस गोलीबारी में 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलिस्तीन ने इस गोलीबारी का आरोप इजराइल पर लगाया। फिलिस्तीन ने इसे सामूहिक नरसंहार करार दिया, जबकि इस मामले में इजराइल की तरफ से कहा गया कि राहत सामग्री से भरे ट्रक से कुचलकर लोगों की जान गई है। इस बीच भारत ने फिलिस्तीन की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को कहा कि राहत पहुंचाने के लिए एक स्थायी मानवीय गलियारे की तत्काल आवश्यकता है। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित समाधान पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। साथ ही भारत ने कहा कि आतंकवाद और बंधक बनाना अस्वीकार्य है। आतंकवाद को लेकर भारत की रणनीति कतई बर्दाश्त करने वाली रही है। बंधकों की वापसी जरूरी है। करीब 5 महीने से जारी हमास इजराइल की जंग ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। पूरा गाजा कब्रिस्तान बन गया है। हर तरफ मौत और मातम है। मौत कब कहां से आ जाए, कहां नहीं जा सकता। ताजा घटनाक्रम में उत्तरी गाजा में इजरायली बलों की गोलीबारी से 104 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हो गए। दरअसल फिलिस्तीनी लोग राशन पहुंचाने वाले ट्रकों के आगे इकट्ठा हो गए थे। भूख से बेताब लोगों की भीड़ ट्रकों के आसपास जमा थी। इससे वहां अराजक माहौल पैदा हो गया। इसी दौरान इजरायली बलों ने गोलीबारी कर दी। इससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। गोलीबारी में कई लोग मारे गए और कई लोग तो ट्रकों से कुचल गए और उनकी मौत हो गई। फिलिस्तीन ने इसे सामूहिक नरसंहार करार दिया। वहीं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरेस ने गाजा सहायता स्थल पर हुई इस त्रासद घटना की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस घटना की जांच की मांग की है, जबकि इस मामले में इजराइल की तरफ से कहा गया है कि राहत सामग्री से भरे ट्रक से कुचलकर लोगों की मौत हुई है। इस बीच भारत ने फिलिस्तीन की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को कहा कि राहत पहुंचाने के लिए एक स्थायी मानवीय गलियारे की तत्काल आवश्यकता है। इसके साथ ही ये उल्लेख किया है कि ये मानवीय गलियारा संघर्ष क्षेत्र में या उससे परे नहीं फैलना चाहिए। अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवीय स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की रिपोर्ट के बाद इंटरएक्टिव डायलॉग में मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र के दौरान एक बयान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने ये बात कही। अरिंदम बागची ने अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का पालन करने के सार्वभौमिक दायित्व के बारे में स्पष्ट होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। बागची ने कहा, फिलिस्तीन में मौजूदा स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। बड़े पैमाने पर नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की जान जा रही है। मानवीय संकट बेहद चिंताजनक है। ये स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है और हम सभी आम नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा करते हैं। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित समाधान पहले से ही कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। हालांकि भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने कहा कि हमें स्पष्ट होना चाहिए कि आतंकवाद और बंधक बनाना अस्वीकार्य है और ये कार्य हमारी निंदा के पात्र हैं। आतंकवाद को लेकर भारत की रणनीति कतई न बर्दाश्त करने वाली है। बंधकों की वापसी जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ओर से द्विपक्षीय विकास साझेदारी के माध्यम से फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा और फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भेजना भी जारी रखेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उनको उम्मीद है कि इजराइल और हमास के बीच अगले सोमवार तक यानी कि 4 मार्च तक सीज फायर हो सकता है।
साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि उनके सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने बताया है कि इस तरह का समझौता बेहद करीब है, लेकिन अभी ये पूरी तरह हुआ नहीं है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बातचीत के बाद इस बात की संभावना बढ़ी है। शायद गाजा त्रासदी के बीच स्थायी सीज फायर और इजरायली बंधकों की रिहाई का कोई ठोस रास्ता निकल सके, ताकि करीब 5 महीने से चल रहा ये तबाही का दौर खत्म हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो फिलहाल भारत ने फिलिस्तीन की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इसी को लेकर मुद्दा में करेंगे हम चर्चा। 2 विशेष अतिथि पैनल में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक प्रकाश शाह जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मुद्दा में। और हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट करोड़ी सिंह जी भी इस डिबेट में चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल प्रकाश शाह जी मेरा आपसे ही है। सर, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत समावेशी और सम्यक नीति अपना रहा है। वो मानवीय गलियारे की वकालत भी कर रहा है और बंधक बनाने और आतंकवाद का विरोध भी। सर, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? हेलो सर, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आवाज मिल पा रही जी। अच्छा, अब सुनिए, ये पैलेस्टीन का इंडिया की 2 पॉलिसी है। एक पॉलिसी ये है कि उन्होंने जो हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इनकी जो उन्होंने अटैक शुरू करा हुआ है वो गलत है और उनको इजराइल से 1100 लोग 1200 लोग मारने नहीं चाहिए। और हमारी दूसरी ये है कि जो पैलेस्टाइन बनाना है उसके लिए हम तैयार है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसको आप मान जाओ। और फिर एग्जाइल को जो इजरायली कैप्टिव्स लिए हैं उनको छोड़ दो, तो वो मान नहीं रहे। उन्होंने कहा हुआ है कि हम ये टेम्पररी नहीं करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि आप टेम्पररी जब तक सीज फायर नहीं करोगे तब चलोगे नहीं आगे। और अभी तो फ्रांस के कहने पे यूरोपियन को अपना फोर्सेस भेजने का वो शुरू हो गया। तो उसके लिए उन्होंने कहा हुआ है कि आपको जो करना है वो बंद करें, उस पे आप करेंगे तो वॉर हो जाएगी तो क्या फायदा। ठीक है प्रकाश शाह जी, आपने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला, लेकिन कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम आपसे यहाँ समझना चाहते हैं। जिस तरह से सर द्विपक्षीय संघर्ष पर दुनिया भी 2 ध्रुवों में बढ़ती जा रही है, भारत का रुख एक बड़ा संदेश है, सिर्फ दुनिया की डिप्लोमेसी के लिए नहीं, संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए भी। सर, संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा हुआ है कि आप जितना भी पीसफुल हो उतना कर सकते हो। तो हम कहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमास मानता नहीं है। हमास को मानना चाहिए, इजराइल को तो हम मनवा लेंगे, लेकिन इजराइल को, अमेरिका को, फ्रांस को हम समझा देंगे। लेकिन ये जरूरी है कि हमास जी ये लड़ाई बंद करना शुरू कर दे। जी ठीक है। करोड़ी सिंह जी, भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित समाधान पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। सर, देखिए रिशु जी, आपने अपने ब्यूरो रिपोर्ट में डिटेल से बताया कि भारत का जो 3
बातों पे रहा। एक तो आतंकवाद कहीं भी स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो हमास का हो या और किसी समूह का हो। तो भारत का ये दृष्टिकोण बहुत पहले से है, और जितने भी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय बातचीत होती हैं पूरी दुनिया में, आतंकवाद की सब भर्त्सना करते हैं, आतंकवाद के लक्षणों की बात करते हैं, लेकिन उनके आतंकवाद के जो कारण हैं उनका निवारण कैसे हो, इस पे पूरे विश्व समुदाय में अभी तक कोई सहमति नहीं। तो भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर है, कंसिस्टेंट है, लेकिन पूरा विश्व समुदाय इससे कैसे सहमत हो, उसके कारण के निवारण से ये समस्या है। दूसरा, भारत का दृष्टिकोण है मानवीय सहायता फिलिस्तीन को मिलनी चाहिए। एक तरफ बहुत से देश ये कहते हैं, इवन अमेरिका और यूरोप के देश हैं, वो भी ये कहते हैं कि मानवीय सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रिलीफ वर्कर्स एजेंसी है उसको सहायता देना, उसकी मदद करना विश्व के जो अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र हैं उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि इजराइल का ये आरोप है कि यूएन रिलीफ वर्क एजेंसी है वो बायस है, पैलेस्टाइन की तरफ झुका हुआ है उसका दृष्टिकोण। तो उससे हालात और बिगड़ रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के थ्रू ही राहत पहुंच सकती है, और इस एजेंसी को मदद देना बंद कर दिया है तो वो कहां तक मदद दे सकती है। इससे रिलेटेड है कि अभी जो घटना हुई उसमें ऐसा मानते हैं कि ये लगभग जेनोसाइड की तरह से है, क्योंकि जो वहाँ लोग मरे हैं वो अपने खाने की चीजों को लेने के लिए आए थे, वो कोई आतंकवादी नहीं थे, न हथियार थे उनके। तो 112 लोग मर गए हैं, 750 घायल हुए हैं, और अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार उनके ऊपर घायल और मरे हुए हैं उनके ऊपर टैंक भी चलाया गया। तो मेरे ख्याल से इजराइल का इस तरह का दृष्टिकोण है या इस तरह की गतिविधि है वो स्वीकार्य नहीं हो सकती, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, और अमेरिका के राष्ट्रपति बिल्कुल इसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, और ये वाकई बहुत निंदनीय है, और इसी वजह से भारत ने भी अपनी जो चिंता है वो व्यक्त की है। जी, ये तीसरा पॉइंट आपने जो समाधान की बात की है द्विराष्ट्र सिद्धांत पे, उसके लिए पूरा विश्व समुदाय सहमत है, लेकिन जो दो पार्टी हैं हमास और इजराइल को तैयार करना बड़ा मुश्किल है। दोनों ही, हमास भी स्वीकार नहीं करता है और इजराइल भी स्वीकार नहीं करता है दो राष्ट्रों के सिद्धांत। पैलेस्टाइन की सरकार स्वीकार कर सकती है, लेकिन सरकार ने अभी चार्ज पत्र दे दिया, वह सरकार भी नहीं है, तो इसको कैसे स्वीकार करवाया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। जी ऋषि जी, बिल्कुल कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिस पर विचार करने की इस वक्त बहुत आवश्यकता है। लेकिन प्रकाश शाह जी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने देश का पक्ष रखकर ये भी कहा कि ये विकल्प नहीं है, ये सभी जरूरी हैं, और जब तक हम इन सभी का समाधान नहीं कर पाते हम वास्तव में समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। सर, द्विपक्षीय संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र का भी ऐसा ही रुख अपनाना चाहिए, ऐसे ही रुख अपनाने की आवश्यकता है क्या? संयुक्त राष्ट्र ने कहा हुआ है कि आप भारत की जो भारत मान गया है कि दो पैलेस्टीनियन रहना चाहिए, तो हमारा वाला मानता नहीं है, और इजराइल का कहता है कि वो दूसरे पैलेस्टाइन बनाने का चेंज करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए और जो उन्होंने अपना पकड़ा हुआ है आदमी लोगों को इजरायली, उसका और इसका कोई संबंध नहीं है, अलग संबंध है, और वो अलग से हमको तैयार करना चाहिए। तो हमारी तो इन्होंने बात शुरू करी हुई है कतर में, इजराइल और हमास से, लेकिन हमास वहाँ कहता है कि हमारा अभी स्टेटमेंट का जो है वो बढ़ गया, और वो कहते हैं कि जब तक आप सीज़फायर नहीं बनाएंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं आपको। तो उन्होंने कहा हुआ है कि जब तक हम मार नहीं रहे हैं हमास को, तो हम अपना
आदमी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये दोनों का अभी ये लोग जो वॉर कर रहे थे वो दोनों इसका एक सॉलिड है दोनों के अपने आइडियाज पे। तो ये जो दोनों को हमने बढ़ाना है और हमने बचाना है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है कि ये जो देश, ये जो ईरा है, ये ईरा कोई वॉर से नहीं बनना है। इसको पहले सीज फायर बनाएंगे तभी बनना। और सीज फायर के लिए आपको चाहिए, आपने वॉर शुरू करा था हमास में, और हम तो मानते ही नहीं है कि आतंकवाद किसी भी काम पे जैसे प्रोफेसर करोड़ी सिंह कह रहे हैं कि उसका हमको ये देखना चाहिए ओरिजिन। तो हम तो कहते हैं कि आतंकवाद करने के लिए कोई तैयारी नहीं है, वो झगड़ा ही नहीं होना चाहिए। आतंकवाद करना है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गलत बात है। तो जब मैं न्यूयॉर्क में था तब मैंने एक वो ड्राफ्ट भेजा तो कहा था ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया कि हमने बोला था कि इसमें कोई नो रीजन इज रिक्वायर्ड को जिसके लिए हम आतंकवाद को जस्टिफाई कर सकते हैं। और यूएन ने तो अभी तक आज कितना, मैं तो वहां पे 2005-2007 से था, तो 10 साल 15 साल हो गए और वही उसके ऊपर ही हमारा अभी इनका वो हो रहा है। तो हमने बोला कि ये इसको बात करो, इसकी बात। तो उस टाइम अंग्रेज आए थे हमारे पास और बोले थे कि आप तो कहते हो कि आप ये तो मानने वाले हैं नहीं पैलेस्टाइन वाले। तो हमने कहा नहीं माने नहीं माने, हमारा जो होगा वो तो मानना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान हम और आप क्रिटिसाइज नहीं करते हैं लोग, तब तक हम भी मानेंगे नहीं। तो हमारा ये कहना है कि हम आप एक बार बंद करिए और हम आपका पैलेस्टाइन के लिए अप्रूव करेंगे। चलिए करोड़ी सिंह जी, देखिए अपने कार्यकाल के जो अनुभव हैं प्रकाश शाह जी ने वो भी हमारे साथ यहाँ पर साझा किए। लेकिन सर ये बताइए, क्योंकि गजा में जारी लड़ाई के बावजूद इजराइल का भारत को सैन्य निर्यात प्रभावित नहीं हुआ है, जबकि भारत ने संघर्ष पर संयमित और संतुलित पक्ष रखा है। उसने इजराइल का एक तरफा समर्थन नहीं किया है। सर इसे किस तरीके से आप रेखांकित करेंगे? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि इजराइल के लिए संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इजराइल की जो हमारे तरफ जो पॉलिसी है वो बहुत प्रो इंडिया है। और हम बाकी अभी जी कांग्रेस की प्रकाश शाह जी, सरकार सवाल मेरा करोड़ी सिंह जी से था, तो थोड़ा सा मैं उनसे भी इस पर चर्चा करना चाहूंगी। सर देखिए ऋतु जी, भारत का ये दृष्टिकोण कोई आज से नहीं, स्वतंत्रता के बाद से ही भारत का दृष्टिकोण ये रहा है कि विश्व में शांति हो, प्रगति हो, न्याय की व्यवस्था स्थापित हो। ये भारत का दृष्टिकोण रहा है। जब पूरी दुनिया शीत युद्ध में विभाजक थी, उस समय भारत ने ही इनिशिएटिव लेके नॉन अलाइन मूवमेंट को शुरुआत की और उसमें विश्व के तीसरी दुनिया के जो पुरानी कॉलोनी थे देश, वो सब इकट्ठे होके एक नॉन अलाइन मूवमेंट चलाया और शीत युद्ध को और ज्यादा भड़कने से रोकने का प्रयास किया। तो वो भारत के ही नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद भी भारत निरंतर रूप से एक विवेक सम्मत दृष्टिकोण रखता है और भारत रखता रहेगा, क्योंकि भारत की विदेश नीति का ये प्रमुख लक्षण है कि विश्व में अव्यवस्था फैलाना, अशांति फैलाना, युद्ध को बढ़ावा देना, ये नीति नहीं हो सकती। जहाँ तक आपने स्पेसिफिकली इजराइल के संदर्भ में देखा, इजराइल जिस तरह से युद्ध में इन्वॉल्व है,
इजराइल को अपने वित्तीय स्थिति को भी संभालना है। इसलिए भारत इजराइल का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है और भारत से बहुत ज्यादा सैनिक भारत इजराइल से इंपोर्ट करता है सैनिक साजो सामान। तो इजराइल अगर भारत को सप्लाई करता है तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को भी संभाल सकता है। इसलिए इजराइल अब वो सप्लाई करना चाहता है और भारत की आवश्यकता है, भारत का एग्रीमेंट है। इसलिए भारत इजराइल से व्यापारिक रिश्ता भारत का मजबूत है। लेकिन पैलेस्टाइन के साथ जो इजराइल कर रहा है उसमें भारत इजराइल का कहीं समर्थन नहीं कर रहा है और जो पैलेस्टाइन में वहाँ की जनता परेशान है। जो अपने संबंध है, व्यापारिक संबंध है, वो अलग है, लेकिन भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और यही वजह है कि भारत ने फिलिस्तीन की स्थिति पर फिलहाल गंभीर चिंता व्यक्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।